0 से 12 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब आप स्लैब देखते हैं तो पता चलता है कि 0 से 4 लाख तक ही फ्री है। 4 लाख से 8 लाख तक पे आपको 5% इनकम टैक्स देना है, वहीं 8 लाख से 12 लाख तक पे आपको 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो जब 12 लाख तक पे 10% इनकम टैक्स है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है, वित्त मंत्री सीतारमण जी ये क्यों कह रही है 12 लाख तक टैक्स फ्री है? इस पर हमसे कई लोगों ने कहा है इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमको दीजिए, उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 12 लाख तक कैसे आपका फ्री है। तो बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं उस्तादुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया, जिसमें सालाना आम बजट में मध्य वर्गीय लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। उनकी घोषणा के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम पर 0%, 4 से 8 लाख तक पे 5% और 8 से 12 लाख तक पर 10% इनकम टैक्स निर्धारित किया गया है। अब आधे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स फ्री है, तो 4 से 8 लाख रुपए पर 5% और 8 से 12 लाख रुपए तक पे 10% टैक्स क्यों लगाया गया है? इसका कारण लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। आइए हम जानते हैं कि आखिर ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सरकार ने ऐसा क्यों किया है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में नया बदलाव करते हुए नई दर लागू कर दी है। इनकम टैक्स की नई दरें लागू हो गई हैं और इन नई दरों के अनुसार 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स लगेगा और 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अब हम आपको बताते हैं कि 12 लाख रुपए तक कैसे आपको 0% टैक्स देना है। मान लीजिए आपकी आय 8 लाख रुपए है, तो 0 से 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 4 से 8 लाख रुपए के बीच की जो 4 लाख की धनराशि है, इस पे आपको 5% टैक्स देना रहेगा, यानी 20,000 रुपये। और 20,000 रुपये सरकार आपको रिबेट दे रही है। वहीं अगर आपकी आय 12 लाख रुपए है तो 0 से 4% तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8% तक 5% टैक्स यानी 20,000 रुपये देना है। और 8 से 12 लाख रुपए तक, यानी इस 4 लाख पे भी, ये जो 8 से 12 लाख का गैप है, इस 4 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है, यानी आपको 40,000 रुपये टैक्स देना है। और अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो आपको 60,000 रुपया टैक्स देना है। वहीं दूसरी तरफ आपको 60,000 रुपये की इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है, यानी 60,000 में 60,000 माइनस कर देते हैं तो अब आपको 0% टैक्स देना है। सरकार ने धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कुल कमाई 12 लाख रुपए या उससे कम है तो आपके द्वारा देय कर की राशि पर अधिकतम 60,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। इस प्रकार 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स की जो भी राशि बनती है वो पूरी तरीके से रिबेट के माध्यम से समाप्त हो जाती है। इससे आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए है तो टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से 0 से 4 लाख रुपए तक की आमदनी पर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन 4 से 8 लाख रुपए के बीच की राशि जो है, यानी 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख के बीच की जो राशि बनती है, यानी 4 लाख रुपए की जो आमदनी है, उस पर 5% के हिसाब से आपको 20,000 रुपये टैक्स के तौर पर देना होगा। लेकिन इनकम टैक्स की धारा 87A के अनुसार आपको 20,000 रुपये की टैक्स रिबेट भी मिल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 लाख रुपए की आमदनी पर आपको 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस तरह मान लीजिए कि अगर आपकी कमाई 12 लाख है तो 0 से 4 लाख रुपए की सालाना आमदनी तो आपकी 0 हो गई,
उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जबकि 4 से 8 लाख रुपए के बीच की जो आमदनी है, यानी 4 लाख रुपए की जो आमदनी है, उस पर 5% के हिसाब से 20,000 रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा। और 8 से 12 लाख रुपए के बीच की जो 4 लाख रुपए की आपकी आमदनी है, उस पर 10% के हिसाब से 40,000 रुपए टैक्स देना होगा। यानी कुल अगर मिला दिया जाए तो 20,000 प्लस 40,000 यानी 60,000 रुपए बनते हैं। लेकिन नहीं, इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत 60,000 रुपए की टैक्स रिबेट मिलती है। अब इसके बाद कुल देने वाला टैक्स 60,000 और 60,000 की रिबेट यानी 0 रुपया ही आपको देना होगा। यानी जो आपको 12 लाख तक पे 60,000 रुपया देना है, तो अब आपको 60,000 रुपए नहीं देने होंगे, यानी आपको 60,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। तो यानी 12 लाख रुपए तक की आमदनी पे आपको कोई भी पैसा इस तरीके से नहीं देना है। तो दर्शकों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।